कर दो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं? इवनिंग बोलूं कि आफ्टरनून बोलूं, या फिर साड़ी दोपहरी ज़्यादा ठीक रहेगा? गुड साड़ी दोपहरी भाई। भाई एक सेकेंड। हाँ जी, क्या आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है बच्चों? प्रणाम भाई, क्या अब आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? ठीक है, अब ठीक है भैया, साउंड ठीक है, अब क्या आपको आवाज़ सही आ रही है कि सब ठीक है? जी, बढ़िया गोरी गोरी आवाज़ आपको मेरी आ रही हैं? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। ऑस्कर गोज टू यू। कितना, चलिए मेरे दोस्तों, बच्चों ये 4 बज रहे हैं और आज 20 जून है और शाम को 4 बजे से हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ठीक है प्यारे बच्चों? ओके। अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, पहचानिएगा मेरे प्यारे भाई। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो एसएससी के या डिफेंस के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। 9th क्लास में आता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड में पढ़े हो, चाहे आप सीबीएसई में हो, चाहे किसी स्टेट बोर्ड से पढ़े हो। 9th क्लास में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी आपने, वो सारे के सारे सवाल, वो सारे के सारे कंसेप्ट एज इट इज आपको दोबारा से पढ़ना है। लेकिन फर्क क्या है भाई, 9th क्लास में जब आप आपने आपको टीचर ने आपको पढ़ा होगा तो 6-7 महीने तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई होगी, ट्यूशन में भी काफी दिनों तक चली होगी अगर आपने ट्यूशन पढ़ा होगा। लेकिन आज हमको ये जो है चैप्टर 1 महीने के अंदर अंदर खत्म करना है, 20 से 22 क्लास में। तो यानी कि हमारे पास सिलेबस 9th क्लास का पूरा है। 9th क्लास में जितनी ट्रिग्नोमेट्री थी वो सारी की सारी आपके सिलेबस में है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। बस वहां आपके पास पढ़ने के लिए पूरा 1 साल का टाइम था मेरे दोस्तों, और आज आपके पास केवल 1 मंथ का टाइम है। यानी कि आपको अपनी स्पीड को 12 गुना करना है। जिस स्पीड से आप 9वीं क्लास में पढ़ते थे उस स्पीड के 12 गुना स्पीड से आपको समझ के ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है। ठीक है, अब तक आप सब कुछ भूल गए होंगे भाई। मेरे जमाने में तो 9वीं क्लास से ट्रिग्नोमेट्री आ जाती थी। आज की जो जनरेशन है वो थोड़ी घटिया बेकार किस्म की पढ़ाई में तो 10वीं क्लास में आती है। ठीक है ना? चलेगा तो 2 टाइम स्लॉट में क्लास है, अर्थमेटिक भी चल रहा है, एडवांस भी चल रहा है। ठीक है भाई? देखिए, सीखना सीखना कोई बड़ी बात है नहीं, कोई भी सीख सकता है। अगर हमारा एक गोलू है, अभी अगर आप किसी भी अनपढ़ आदमी को सिखाओगे सीख वो भी सकता है। सीखना तो कोई आर्ट है ही नहीं, मेथड है मेरे प्यारे भाई। इंपॉर्टेंट है जल्दी सीखना। सीखने की कोई कदर नहीं है, जल्दी सीखने की कदर है। अरे शादी तो देर सवेर सबकी हो ही जाएगी, कोई 32 में, कोई 33 में, कोई 34 में है, लेकिन फायदा क्या हुआ उसका? फायदा तो तब है जब 22-23 साल की एज में ग्रेजुएट होकर 25 साल तक नौकरी लेकर कामयाब होकर 25 साल की उम्र में ठीक टाइम पे शादी कर लो, जिससे कि जब तुम बुढ़े हो तो तुम्हारे बालक जो हैं तुम अपने बालकों की सही हालातों में शादी कर सको। ठीक है? तो सीखने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल्दी सीखना, फास्ट सीखना, मेहनत करके सीखना। ठीक है ना? वो मर मर के नहीं सीख सकते मेरे दोस्त आप स्लो स्पीड में, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं। मैंने आपसे बोल दिया कि 9वीं क्लास में जितनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी थी वो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी है, सारा सिलेबस। और वहां 1 साल में पढ़ना था, यहां पढ़ना 1 महीने में। अब देख लो, अब हमारे पास सिलेबस बहुत सारा है, टाइप बहुत सारे, तो मर मर के आपको पढ़ा नहीं सकते। थोड़ा सा स्पीड में आपको पढ़ना होगा, तो आपकी बुद्धि होनी चाहिए तेज। ठीक है जी? जल्दी सीखना जरूरी है, केवल सीखना जरूरी नहीं है। अगर आप केवल सीखना चाहते हो तो 2-3 साल लगेगा आपको सीखने में भैया। फिर दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको 7 सीट दूंगा, 7 सीट में आपको करवाऊंगा सॉल्व, 7 सीट। और इन 7 सीटों में 500 से 500 400 से प्लस क्वेश्चन होंगे, 400 प्लस क्वेश्चन होंगे। बाकी के 100 क्वेश्चन मैं आपको अलग से दूंगा प्रैक्टिस के लिए। तो मैं आपको क्लासरूम में अपने सामने 400 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, और जिसमें हर एक टाइप का सवाल होगा मेरे दोस्तों, हर टाइप का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। मतलब अगर आपने केवल हमारी शीट भी सॉल्व कर ली तो भी आप सारे के सारे सवाल पेपर में कराओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर मैं इसके एग्जाम के वेटेज की बात करूं तो जो प्री के पेपर है, चाहे सीएचएल का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीपीयू का, यानी 25 क्वेश्चन आते हैं प्री के पेपर में। 25 में से 2 से 3 क्वेश्चन मेरे प्यारे में ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं, 2 से 3 सवाल। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर। अगर मेंस की बात करें, क्योंकि जो मैक्सिमम लेवल है जहां तक बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो सीजीएल का पेपर है। सीजीएल के पेपर में 30 क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे भाई, और 30 क्वेश्चन में भी ट्रिग्नोमेट्री के 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, 2 से 3 सवाल। समझ में आया? जो बच्चे सीडीएस के पेपर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस 5400 ग्रेड पे की जॉब, उस पे 100 क्वेश्चन आते हैं, और 100 क्वेश्चन में से 12 से 15 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं, 12 से 15 सवाल। ठीक है ना? तो इसके एग्जाम का वेटेज है। ठीक है प्यारे भाई, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, दुनिया भर के फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। बिना फॉर्मूला याद करे आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख सकते, तो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है जी? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो मैं आपको हर एक चीज को बारीकी से समझाऊंगा, बस आपको ध्यान से मेरे साथ टिके रहना है। चैप्टर काफी बड़ा है और डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्यार से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। ठीक है? चलेगा मेरे दोस्तों, सभी लोग सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। सीपीयू के पेपर में 4 से 5 सवाल होंगे ट्रिग्नोमेट्री के। शीट नोट्स वाले सेक्शन अपलोड होगी, नोट्स वाले सेक्शन में। ठीक है ना? चलेगा, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, ये सारा का एक ही ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमता है, जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समकोण त्रिभुज। ये जो चैप्टर हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, ये एक समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमता है, समकोण त्रिभुज से जन्म हुआ है। अब आप कहोगे सर ये समकोण त्रिभुज है क्या? ये समकोण त्रिभुज क्या है मेरे प्यारे भाई? तो समकोण त्रिभुज होता है मेरे दोस्तों एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, हम उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, जैसे कि यहाँ पे ये जो एंगल है मेरे प्यारे भाई, ये 90 डिग्री का है, दिखाई दे रहा है 90 डिग्री का। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ मेरे दोस्तों, समकोण त्रिभुज हुआ। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे भाई, समकोण त्रिभुज की जो समकोण त्रिभुज की मेरे प्यारे भाई जो 90 डिग्री बनाने वाली जो भुजाएं हैं, ये साइड है AB, ये साइड है BC। तो समकोण त्रिभुज की 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल की लेग्स हैं, टांगे हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हें हम बोलते हैं कि समकोण त्रिभुज की टांगे हैं, लेग्स हैं 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं को। 90 डिग्री के जस्ट जो सामने वाली भुजा होती है, इसको हम हाइपोटेनस या हिंदी में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस या हिंदी में कर्ण बोलते हैं। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। मिला क्या केशव? ठीक है? नहीं समझा सर? वाह बेटे, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ, ये अभी से अपना सर फोड़ना शुरू हो गए। नहीं समझा, नहीं समझा? ओ बेटे, ओ बुड़बक, मेरे पास तुमको समझाने के लिए ना बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। मैं एक ही बार बोलूंगा और एक बार में आपको समझ जाना है। अगर मैं हर कंसेप्ट को 3 बार बोलूं ना तो ट्रिग्नोमेट्री 3 महीने में जाके खत्म होगी।
हमारे पास 3 महीने का समय नहीं है। 2024 का एग्जाम आने में 6 महीने हैं, और 6 महीने में अगर सिलेबस आपको खत्म करना है तो फास्ट वे में पढ़ना होगा, और फास्ट वे में पढ़ोगे तो आपके पास डाउट पूछने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी ना। मैं हर एक चीज को एक ही बार बताऊंगा। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि कोर्स को जल्दी निपटाना भी एक आर्ट वो है, टास्क है, तुम्हारा समझना जरूरी नहीं है केवल। गधा लोग ऐसा मर मर के पढ़ते रहो, 1 साल तक कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये जो चैप्टर है ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमता है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। तो ये ट्रायंगल एबीसी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें एंगल जो बी है 90 डिग्री है। अब समकोण त्रिभुज राइट एंगल बनाने वाली जो भुजाएं, जो साइड एबी है जो बीसी है, ये समकोण त्रिभुज की लेग्स है, टांगे हम इनको बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है इसको बच्चों हाइपोटेनस, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हम हाइपोटेनस, हिंदी में कर्ण कहते हैं। कर्ण, बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है मेरे प्यारे भाई, और उसके सामने वाली जो भुजा है कर्ण सबसे बड़ी होती है। यानी कि इसमें 3 साइड है, एबी, बीसी और ये तीसरी भुजा है एसी। इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा क्या है? एसी। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। क्लियर है? तो 90 डिग्री राइट एंगल होता है मेरे प्यारे भाई। अच्छा मेरे दोस्तों, आप ये बात जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बच्चों अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो बाकी जो दो एंगल है, बाकी के जो दो कोण है, इनका सम कितना होगा? कि बाकी के जो दो कोण है इनका योग कितना होगा? तो आप कहोगे सर इन दोनों का योग भी 90 डिग्री बचेगा। 90 है और इन दोनों का 90, 90 90 जोड़ के 180 हो गया सर। बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरे प्यारे भाई? ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। भाई किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है जी, तो बाकी दोनों कोणों का योगफल भी 90 बचना चाहिए, क्योंकि 90 में 90 जोड़ूंगा तो 180 आएगा। तो भाई अगर मैं ये कहता हूं कि ये थीटा है तो ये क्या बचेगा? 90 माइनस थीटा होगा। यानी कि ये जो दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल हैं, ये 90 डिग्री से बच्चों कितने होंगे? 90 डिग्री से छोटे होंगे। यानी कि 90 डिग्री से छोटे एंगल क्या है? एक्यूट कहलाते हैं। यानी कि यहां ये मेरे दोस्तों ये जो एंगल ए है, ये एंगल ए और ये एंगल सी, ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, और 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम कहते हैं बच्चों एक्यूट एंगल, या फिर मेरे प्यारे हिंदी में हम इनको कहते हैं न्यून कोण। हिंदी में हम लोग इनको क्या कहते हैं? न्यून कोण। समझ में आ गया? 90 डिग्री से दोनों एंगल छोटे होंगे तो इन्हें मेरे प्यारे भाई न्यून कोण बोलते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी बातें थी यहाँ पर। ठीक है जी, आगे चलते हैं, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई कि अगर आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, जिसमें ये एंगल मेरे प्यारे भाई आपका 38 डिग्री का है, 38 डिग्री का, ये 90 डिग्री है मेरे प्यारे भाई, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? कितने डिग्री का होगा मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा। भाई तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री ऑलरेडी है, 90 डिग्री। अगर ये 38 है तो ये कितना बचेगा भाई साहब? इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। 90 90 180 आ जाएगा। तो 90 में से 38 डिग्री घटाएंगे 52 डिग्री, ये जो एंगल आएगा 52 डिग्री का आएगा। 90 में से 38 माइनस करेंगे तो 52 डिग्री आ गया। बात समझ में आ गई? रिपीट करने का समय नहीं, भाड़ में जाइए, ठीक है ना? तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है बच्चों, हम इसको कहते हैं हाइपोटेनस या फिर कर्ण। हाइपोटेनस फिक्स है। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक की बात एकदम क्लियर है? यस और नो? है? एक सेकंड होल्ड करो, ठीक है जी। अब ये जो 90 डिग्री, एक सेकंड होल्ड करो, केशव, इनको समझाना बहुत मुश्किल है, देख रहे हो कितना मुश्किल है। कर्ण क्यों कहते हैं? तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है हाइपोटेनस कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब मेरे दोस्तों ये जो 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं हैं, इनमें से एक परपेंडिकुलर होगी, एक बेस होगी, एक लंब होगी, एक आधार होगी। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये जो भुजा खड़ी है इसे लंब बोलते हैं, ये जो भुजा खड़ी है इसे आधार बोलते हैं। बच्चों ऐसा नहीं है। बच्चों अगर हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल, देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है फिक्स, कोई डाउट नहीं इसमें। अगर हम इस वाले एंगल के बारे में बात करें, दो एक्यूट एंगल है ना, ये 38 डिग्री और ये वाला एंगल, दोनों एंगल एक्यूट एंगल है, दोनों ही 90 डिग्री से छोटे हैं। बच्चों अगर हम इस वाले कोण के बारे में बात करें, इस वाले एक्यूट एंगल के बारे में बात करें, तो इस एक्यूट एंगल के लिए इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी बच्चों, ये परपेंडिकुलर कहलाएगी। इस 38 डिग्री कोण के लिए इसके सामने वाली जो भुजा होगी बच्चों, ये परपेंडिकुलर कहलाती है, और हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं लंब। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बेस परपेंडिकुलर में कंफ्यूज हो जाते हैं, अब कंफ्यूज नहीं होंगे भाई, ठीक है भाई साहब। तो अगर मैं इस एक्यूट एंगल के बारे में बात करूं तो जस्ट इसके सामने वाली जो भुजा होगी परपेंडिकुलर कहलाएगी। इस वाले एंगल के लिए 38 डिग्री वाले कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर लंब होगी, और इससे जो सटी हुई साइड है 38 डिग्री से जो सटी हुई साइड है वो इस एंगल के लिए बेस यानी कि आधार होगी। बात समझ में आ गई? बेस या फिर हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से, सेम चीज मैं कह रहा हूं। अगर मैं इस वाले एंगल के बारे में बात करता हूं, ये वाला एंगल भी 52 डिग्री का है। ये एंगल कितने का बच्चों? 52 डिग्री का, ये भी एक्यूट एंगल है। अगर मैं इस वाले कोण के लिए बात करूं, इस वाले कोण 52 डिग्री के लिए, तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी, इसके जस्ट सामने वाली भुजा वो परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगी। इसके जस्ट सामने वाली भुजा जो है वो परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगी, परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगी। बात समझ में आ गई? तो हम जिस एक्यूट एंगल के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसके बिल्कुल सामने की भुजा परपेंडिकुलर कहलाती है, और उससे सटी हुई भुजा आधार कहलाती है, ठीक है ना? तो ये जो एंगल 52 डिग्री है मेरे प्यारे भाई, इसके जस्ट सामने इस 52 डिग्री वाले कोण के लिए, इस वाले कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी, और इससे सटी हुई भुजा मेरे दोस्तों ये इस एंगल का बेस यानी कि आधार होगी। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर हमको ये बात बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई, और इसमें एक भी पैसे का डाउट हमको नहीं है, ठीक है जी, चलेगा मेरे प्यारे भाई। तो बच्चों जैसे ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, तो मैंने अभी तक आपको 2-3 बातें सिखाई केवल, कि समकोण राइट जो ट्रिग्नोमेट्री वो समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमता है। समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं को हम लोग लेग्स कहते हैं, टांगे। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। हम जिस एक्यूट एंगल के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे हमने इस एंगल थीटा को पकड़ लिया, तो इस एंगल थीटा के लिए उसके सामने वाली साइड देखो परपेंडिकुलर कहलाएगी, और उससे सटी हुई भुजा मेरे प्यारे बेस कहलाएगी। तो सभी को फर्क समझ में आया परपेंडिकुलर बेस क्या होता है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मेरे प्यारे भाई राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे फेमस थ्योरम जो है, जिसको प्रूफ किया था, वैसे तो हमारे ऋषि ने प्रूफ किया था बोधायन ने, लेकिन यूरोप ने चुरा लिया उसको, उसको नाम दे दिया पाइथागोरस थ्योरम। तो समकोण त्रिभुज में बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि
परपेंडिकुलर को मैं पी से डिनोट करता हूं, बेस को बी से और हाइपोटेनस को एच से। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों इसे हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। क्लियर है? हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को कोई समझ कोई दिक्कत? ठीक है ना? पाइथागोरस थ्योरम इसको बोलते हैं। यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है, वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि हाइपोटेनस कर्ण की जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे, वो किसके बराबर होती है? हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो। ठीक है? किसी बच्चे को कोई समस्या? अगर भाई साहब मैं यहां से परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालूं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालूंगा मेरे प्यारे भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो इधर आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। आप बोलोगे हां जी सर। अगर मैं यहां से बेस का स्क्वायर निकालूं तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ये बड़ी बेसिक सी बातें हैं, सभी बच्चों को समझ में आया। ठीक है ना? पाइथागोरस थ्योरम। अब मेरे दोस्तों आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, मैं आपको समझाना चाहता हूं बड़े प्रेम भाव से। ठीक है दोस्त? बच्चों मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है। क्या है दोस्तों? 90 डिग्री है। मैं कहता हूं ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताओ ये वाली साइड कितनी होगी? जवाब दीजिएगा, करो। हाँ, हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है। बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है जिसमें ये भुजा 3 है, ये 4 है और ये वाली भुजा मैंने आपसे पूछी, तो आप कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। आप बोलोगे हां जी सर, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये कितना आएगा मेरे दोस्तों? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये तो होगा कर्ण। तो आप कहोगे सर 9 प्लस 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, और 25 का अंडर रूट कितना आएगा? 5, यानी कि ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो भैया ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। अगर ये भुजा 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस से कितना आ गया मेरे प्यारे? 5 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये जो 3, 4 और 5 है, मैंने आपके सामने क्या लिखा है? 3, 4 और 5। ये क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं मेरे प्यारे भाई। ये 3, 4, 5 क्या है? ये समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं, समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं। यानी कि मैं बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि समझ गया, अगर ये साइड 3 है, साइड 4 है, तो ये वाली साइड जो 5 सेंटीमीटर होगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है? अगर मुझे ये बात पहले से रटी हुई होती, अगर मुझको ये बात पहले से पता होती, तो मेरा पाइथागोरस थ्योरम लगाने में समय बर्बाद ना होता और मैं डायरेक्ट कह पाता कि अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर ये कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर होगा। ये 3, 4, 5 को देखकर ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि समकोण त्रिभुज बनाने वाली, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाली इंटीजर साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाली पूर्णांक भुजाएं हैं। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, जो दशमलव वगैरह में ना हो, ना रूट वगैरह में हो, इंटीजर साइड है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ऐसी दुनिया में बहुत सारी भुजाएं अवेलेबल हैं जो इंटीजर पूर्णांक में भी होती हैं और राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं। उनको बोलते हैं बच्चों पाइथागोरन ट्रिपलेट। उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट्स बोलते हैं। अगर ये ट्रिपलेट आपको पहले से याद रहेंगे मेरे प्यारे भाई, अगर ये ट्रिपलेट आपको पहले से याद होंगे तो आपका समय बचेगा, आपको बार बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ेगी। तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एबीसी दैट फिट्स द रूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट की डेफिनेशन है, हिंदी में भी मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि ए बी सी ऐसी पॉजिटिव वैल्यू, ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर को संतुष्ट करें और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, एक समकोण त्रिभुज बनाएं, ऐसी 3 संख्याओं को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिख के दिखाया है, 3, 4, 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। समझ में आया? इसी तरीके से और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे बच्चों मैं आपसे ये पूछने लगूं स्टूडेंट कि ये वाली साइड 13 है, ये साइड 5 है, तो आप मुझे बताओ ये साइड कितनी होगी? बताओ जल्दी से, ये साइड कितनी होगी बताना। मैं आपसे पूछता हूं कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण 13 है, ये वाली भुजा 5 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी? बताइए जरा। वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। एक तो अगर आपको ये भुजा निकालनी है तो एक तो तरीका कि आप यहां पे पूरा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, अंडर रूट 13 स्क्वायर, अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो होगा पाइथागोरस थ्योरम लगाने से। ठीक है? रूट 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169, 169 में से 25 घटाएंगे 144, तो 144 का अंडर रूट कितना आएगा? 12। तो ये वाली जो भुजा होगी 12 होगी। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। यानी कि मुझे पता चल गया कि 5, 12, 13, अगर किसी ट्रायंगल की भुजाएं 5, 12, 13 है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, वो एक समकोण त्रिभुज है। 5, 12, 13 पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाली भुजाएं हैं और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगी मेरे प्यारे भाई, समकोण त्रिभुज बनाती हैं। कि हमें जानते हैं कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होता है 13 का स्क्वायर, इक्वल टू 13 का स्क्वायर। क्लियर है? तो भैया कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जिनको आपको एग्जाम में बार-बार कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, वो आपको सीधी पहले से पता होनी चाहिए, आपको रटी हुई होनी चाहिए। अगर आपको पहले से रटी हुई होंगी तो आपको बार-बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ेगी और एग्जाम में कैलकुलेशन में आपका टाइम बचेगा। तो ऐसी वैल्यूज को हम कहते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट, हिंदी में कहते हैं पाइथागोरन त्रिक। हिंदी बहुत कठिन शब्द है तो हिंदी को बिल्कुल इग्नोर करें मेरे प्यारे भाई। यानी कि ऐसी पॉजिटिव वैल्यूज, ऐसे धनात्मक पूर्णांक जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर नियम को संतुष्ट करते हैं और एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ऐसी 3 संख्याओं को हम पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। और ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं मेरे प्यारे भाई जो बोर्ड पे आपके सामने लिखी हुई हैं, इनको अपनी कॉपी में उतार लो और ये आपको सीधी ध्यान रखनी है। मैंने दो एग्जांपल से अपनी बात आपको समझाने की कोशिश की। सबसे पहला मेरे दोस्तों 3, 4, 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है 3, 4, 5। उसके बाद है बच्चों अगला 5, 12, 13, 5, 12, 13 मेरे प्यारे, 5, 12, 13 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है और इस समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं हैं। इसके बाद अगला है बच्चों 7, 24, 25, 7, 24, 25। ठीक है ना? बिल्कुल धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। पहली क्लास से आपको याद नहीं है, लेकिन आपको जैसे 300 400 सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अपने आप याद हो जाएगी, आपको बैठ के रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में सवाल सॉल्व करना जरूरी नहीं है, सवाल तो सॉल्व दुनिया कर लेती है।
देखो एसएससी का जो पेपर है वो बहुत आसान आता है। अगर मतलब भारत में ऐसे बहुत लाखों बच्चे हैं जिनको मैं एसएससी का पेपर दूं और बोलूं कि सुबह से शाम तक पेपर सॉल्व कर दो, तो सुबह से शाम तक का टाइम दिया जाए तो लाखों बच्चे सॉल्व कर लेंगे। फंस कहां जाता है पेपर? फंस वहां जाता है जब उनको बोला जाता है कि पेपर सुबह से शाम तक नहीं, 1 घंटे में सॉल्व करना है। टाइम लिमिट लग गई। टाइम जो है बच्चों की बर्बादी का कारण है। समय भरपूर हो तो हर कोई कर लेगा, तो हमें समय को बचाना है। हमको पाइथागोरस थ्योरम आती है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम अगर हम बार बार लगाते रहेंगे तो समय बर्बाद होगा, काफी समय लग जाएगा। ठीक है, तो समय कम लगे इसलिए हमको ऐसी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, तो सभी को पाइथागोरन ट्रिपलेट समझ में आया ना? प्यारे भाई मैंने क्या बोला? 7 24 25। इसके बाद जो है अगला आएगा आपके सामने 8 15 17। स्टूडेंट इसके बाद आपके सामने अगला आएगा 8 15 17। ठीक है जी, 8 15 17। उसके बाद प्यारे भाई आपके सामने अगला आएगा 9 40 41। 9 40 41 भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। क्यों है 9 40 41 में ऐसा क्या खास है? 9 40 41 में खास ये है कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर बराबर होता है 41 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर रूट का 9 40 41 समकोण त्रिभुज बनाते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? अच्छा, ये जो सबसे बड़ी भुजा है ना, जैसे 9 40 41 में सबसे बड़ी भुजा 41 है, तो 41 हाइपोटेनस होगा। जो सबसे बड़ी भुजा आपको दिखाई दे रही है वो हाइपोटेनस है। उसके बाद बच्चों अगला है 11 60 61। 11 60 61 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 11 60 61 समझ में? सबको लिखना है, आप इसे सबको याद करना है। 11 60 61। उसके बाद बच्चों अगला है 12 35 37। 12 35 37 मेरे दोस्तों पाइथागोरन ट्रिपलेट है, सभी को पता होना चाहिए। 12 35 37 यस और नो? 12 के बाद 13 13 84 85। टाइपिंग मिस्टेक थी, मैंने ठीक कर दी बच्चों। 13 84 85। 13 84 85। राकेश करे मास्टर जी 6 8 10 भी है। हाँ राकेश भाई मैं समझाऊंगा, आपको पूरी जानकारी नहीं है, मैं समझाऊंगा दोस्तों। तो ये आपके सामने बोर्ड पे ऐसी वैल्यू लिखी हुई है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है और एक समकोण त्रिभुज बना रही हैं। तो ऐसी 3 पॉजिटिव वैल्यूज, ऐसी 3 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो पाइथागोरस के नियम को संतुष्ट करे और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। परपेंडिकुलर बेस कोई भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? परपेंडिकुलर बेस तो बनाने के ऊपर बात है। आप हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा रहेगी। ठीक है दोस्तों? इसके बाद अगला है 16 63 65 मेरे प्यारे। 16 63 65 16 63 65 मेरे प्यारे भाई क्या है? ये भी आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 16 63 65 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है 20 21 29। 20 21 29 मेरे प्यारे भाई। 20 21 29। 20 21 29 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप आज से 3 4 साल पहले तैयारी करते ना, तो ये जो मैंने अंडरलाइन करा है केवल इतना ही पढ़ना पड़ता। आज से 3 4 साल पहले आप तैयारी करते तो आप कहोगे सर ऐसा क्यों? भाई जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सिलेबस भी बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे आपको ज्यादा जानकारी दिमाग में रखनी पड़ेगी। आप कहोगे सर सिलेबस कैसे पढ़ा? ध्यान से सुनिएगा। पहले पेपर होता था ऑफलाइन। ऑफलाइन में पेपर में बनती थी 3 शिफ्ट। 3 शिफ्ट, एक शिफ्ट में 25 सवाल, 3 शिफ्ट में 75 सवाल, यानी कि एग्जामिनर को एक साल में 75 सवाल ही बनाने थे। मेंस का पेपर ऑफलाइन में एक ही शिफ्ट में हो जाता, मेंस के बनते थे 100 सवाल, यानी कि एक साल में एग्जामिनर को केवल 175 सवाल बनाने होते थे। 175 सवाल। अब इतने बड़े सिलेबस में से 175 सवाल बनाना बहुत आसान है। आज हो गया ऑनलाइन। ऑनलाइन पेपर होता कंप्यूटर पे। कंप्यूटर इतने है नहीं, तो अब पेपर में 3 शिफ्ट ना बन के बनती है 40 शिफ्ट। 40 शिफ्ट कम से कम बनती है, 40 से ज्यादा भी बन जाती है। और एक शिफ्ट में 25 सवाल, अब बनते हैं 1000 सवाल, यानी कि अब वही एक पेपर कराने के लिए 1000 सवाल बनते हैं। 1000 सवाल। मेंस के पेपर की 3 शिफ्ट बनती है। हर शिफ्ट में तो पैटर्न चेंज हो गया। 30 सवाल है तो 3 शिफ्ट में 90 सवाल होंगे, यानी कि जहां पहले 100 150 सवाल में काम चल रहा था, अब 1000 से ज्यादा सवाल बनते हैं। जब सवाल एग्जामिनर को ज्यादा बनाने हैं तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर को सवालों के अंदर की गहराई के बीच जाना पड़ेगा। जब सवालों की गहराई के अंदर जाओगे तो ज्यादा डाटा एग्जामिनर को अंदर अपने अंदर लेना है। जब सवालों का ज्यादा डाटा एग्जामिनर को अपने अंदर लेना है, इसका मतलब कि दायरा बढ़ता जाएगा। समझ में आया? जहां आपका पहले भाई 100 सवाल एग्जामिनर पहले इतने ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके बना देता था, अब ज्यादा ट्रिपलेट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा बनाने हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे बच्चों को और ज्यादा शॉर्टकट, और ज्यादा कंसेप्ट, और ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई हर साल हजार हजार सवाल तो आ रहे हैं। ठीक है जी? समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया मेरे दोस्तों, कोई परेशानी इसमें जी? तो 20 21 29। 20 21 29 के बाद बच्चों अगला है 28 45 53। ये मॉडर्न है मेरे दोस्तों। 28 45 53 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 28 45 53। उसके बाद मेरे दोस्तों अगला है 33 56 65। 33 56 65 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 33 56 65 यस और नो जवाब दीजिएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसके बाद अगला है 36 77 85। 36 77 85 36 77 85। 36 77 85 बोलो बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गई। उसके बाद अगला है बच्चों 39 80 89। 39 80 89 39 80 89 क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। उसके बाद है बच्चों अगला 48 55 73। 48 55 73 48 55 73। देखो इसमें बहुत सवाल है। मेंस के पेपर में लगातार 2 साल से सवाल आ रहा है इस ट्रिपलेट पे। ये 65 72 97 65 72 97 65 72 97 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ये याद कैसे रहेगा बेटा? आपको एक दिन में नहीं करना है, आपको एक महीने में करना है। एक महीने में जब आप इस पे 250 300 400 सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। बैठ के तोते उनके लव लेटर की तरह याद नहीं करना है आपको। समझ में? मुझे भी तो याद है। क्यों याद है? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। जिस दिन आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आप तो हर चीज को इमोशनली ले लेते हो, इतने इमोशनल मत बनो। और सबसे आखिर में है मेरे दोस्तों 20 99 101। 20 99 101 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये आपको याद रखने हैं। बेसिकली आपको 2 डिजिट के ही ट्रिपलेट याद रखने हैं, 3 डिजिट वाले नहीं करने हैं। भाई 2 डिजिट के ट्रिपलेट ही आपके एग्जाम में आते हैं। 3 डिजिट वाले ट्रिपलेट बहुत बड़े हो जाते हैं, उन पे एग्जाम में सवाल नहीं बनाता है जनरली। आपको 2 डिजिट तक ही ध्यान रखना है। मैंने जितने भी लिखे हैं बोर्ड पे उसमें 2 अंकों की ही संख्याएं हैं। अब इनका बड़ा फायदा है, इनका बड़ा फायदा ये है मेरे प्यारे भाई कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके सामने एक समकोण त्रिभुज एक राइट एंगल ट्रायंगल है और मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे भाई कि ये साइड 20 है, ये वाली भुजा 21 है, तो आप मुझे बताओ ये वाली भुजा क्या होगी? जवाब दीजिएगा बच्चों, ये वाली भुजा क्या होगी? तो एक तो मेरे पास रास्ता है कि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं जिसमें मेरा समय बर्बाद होगा। दूसरा मेरे प्यारे कि मैंने अभी अभी आपको तोते की तरह रटवाया है कि 20 और 21 एक राइट एंगल ट्रायंगल की मेरे दोस्तों भुजाएं 20 21। तो तीसरी जो साइड होगी मेरे दोस्तों क्या होगी बेटा? 20 21 लेग्स हैं। सबसे बड़ी भुजा है 29 29 जो है सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि 29 जो है आपका हाइपोटेनस आ जाएगा 29। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर 29। बताओ तो नहीं लगाना पड़ा। ठीक है जी? चलिए अब बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि ये साइड 53 है, ये 28 है, तो आप मुझे बताओ बच्चों ये वाली भुजा कितनी होगी? बिल्कुल बेसिक्स और धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है।
ये 53 है, 28 से ये भुजा कितनी होगी? तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों, ये वाला ट्रिपलेट देखो, 28 45 53, 53 सबसे बड़ी भुजा, ये कर्ण होगा, कर्ण है 53। एक साइड 28 है तो दूसरी क्या बची फिर 45, 28 45 53 45 आ गया मेरे दोस्तों। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कितनी आसान बात है, समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, चलिए एक मैं आपसे और पूछता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे ये मेरे दोस्तों 85 है, ये 77 है, और हम आपसे पूछ लेते हैं कि बताइएगा ये वाली भुजा क्या होगी? बताओ बच्चों ये वाली भुजा क्या होगी, करिए, बनाओ बच्चों। देखेंगे मेरे दोस्तों ध्यान से, 85 का कोई ट्रिपलेट है, हाँ जी ये रहा 85 36 77 85, 85 सबसे बड़ी भुजा है हाइपोटेनस, तो एक टांग 36 है तो दूसरी टांग 77 होगी, यानी कि अगर ये 77 है तो दूसरी टांग मेरे दोस्तों 36 होगी मेरे प्यारे। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हाइपोटेनस फिक्स रहता है, परपेंडिकुलर और बेस्ड ऑफ एंगल के हिसाब से फिक्स करते हैं, तो ये वाली साइड 36 होगी। अब आपके मन में एक डाउट होगा, जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, वो मैं आपको सवाल पूछता हूं मेरे प्यारे। मैं आपसे पूछता हूं कि साइड 12 है, ये 5 है, तो बताओ ये वाली साइड कितनी होगी, जरा बताइएगा, 12 और 5 ये साइड कितनी होगी, बताओ बच्चों। इस मैं आपसे पूछता हूं कि साइड 12 ये 5 है तो ये साइड कितनी होगी? संदीप हम केवल इंटीजर की बात कर रहे हैं, रूट वगैरह की नहीं संदीप जी। बताओ ये साइड 12 है, ये 5 है, ये कितनी होगी? देखिए मैं ना बच्चों की नस को पहचान चुका हूं। मैं प्यार करने वाला टीचर नहीं हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये वो मैं तो खाल खींचने वाला टीचर हूं, ठीक है ना, सामने इज्जत उतारने वाला। क्योंकि मुझे बच्चों की नस को पता है, बच्चे हैं दुष्ट, बच्चों को डांटोगे नहीं गिराओगे नहीं तो एक हरफ नहीं पढ़ेंगे वो। बच्चे नेताओं से भी बदमाश हैं, जैसे नेता ढीठ होते हैं ना, बच्चे भी वैसे ही हैं। अब मुझे पता है कि बच्चे को कहां डाउट आएगा, वो कहां कमजोर है, उसका क्या लेवल है, उसने बचपन में कितनी पढ़ाई करी, मैं कमेंट देख के बता देता हूं। हैं बच्चे को प्यार करने की वस्तु नहीं है, डंडा मार के दौड़ा दौड़ा पीटने की चीज है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपने ना मेरे शब्दों को गौर से नहीं सुना। सब बच्चों का एक तरफ से आंसर आ रहा है तेरह, मैंने थोड़ा सा गरियाया, अब आंसर ठीक आने लगा सबका। अब आंसर सबका ठीक आ रहा है, पहले सबका तेरह आ रहा था। जरा मेरी बात सुनो, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। 90 डिग्री जो होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर। बाकी परपेंडिकुलर बेस तो कुछ भी हो सकता है भाई, ये आपके सामने अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं अगर इस एंगल के बारे में बात करूं थीटा, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये बेस है। अगर इसी राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल के बारे में चर्चा करूं तो इस एंगल के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बेस है। परपेंडिकुलर बेस तो कुछ भी हो सकता है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है। अब आपने क्या सोचा, अरे 5 12 13 ट्रिपलेट है, ये 12 है, ये 5 है, 13 है, तो मूर्ख हो, क्या ऐसा संभव है कि हाइपोटेनस 12 हो जाए और ये 13 हो जाए? हाइपोटेनस से बड़ा टांग कर दिया आपने, ऐसा कैसे संभव है? अरे भैया 5 12 13 ट्रिपलेट तब लगेगा बाबलो जब 13 हाइपोटेनस रहेगा, जब 13 को कर्ण बनाया जाएगा। समझ में आया? ये 5 12 13 ट्रिपलेट तब लगेगा जब 13 कर्ण होगा और 5 12 टांगे होगी, टांगे। यहां कर्ण क्या है 12, ये 5, तो 13 थोड़ी ना होगा। अरे जरूरी नहीं कि इन ट्रिपलेट पे ही क्वेश्चन बनता है या इस ट्रिपलेट में ही दुनिया सिमट गई है, इसके आगे भी दुनिया होती है। अगर ये काम ना आए तो पाइथागोरस का नियम तो काम आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो मेरे प्यारे भाई। ये 90 डिग्री है, 90 के सामने 12 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस से कितना आएगा, अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 144 बच्चों। 144 में से 25 घटाएंगे तो अंडर रूट 119, तो ये वाली जो भुजा है ये रूट 119 सेंटीमीटर आएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, 13 नहीं होगा बच्चों, रूट 119 होगा। तो अगर ये ट्रिपलेट नहीं लग रहा है, अभी इसके अलावा कुछ पूछा है तो आप बेसिक पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इनके चक्कर में नहीं आपको उलझे रहना है केवल। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हमें आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, अब कोई डाउट हमको नहीं है। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट जो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, स्टूडेंट जो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, जितने भी लिखे हुए इतने ही आपको ध्यान रखने, इनको हम बोलते हैं बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, जैसे मैं दोबारा से आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 4 5 है, यानी कि 3 4 5 क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है, एक समकोण त्रिभुज है 3 4 5। तो अगला कांसेप्ट ये है, नेक्स्ट कांसेप्ट, कि अगर आप ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर आप ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा कर दोगे, तो भी वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएगा। 3 4 5 का एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। एक बच्चा कहता है सर मैं इसका दुगना कर देता हूं, दुगना। अगर 3 4 5 का आप दुगना करोगे तो एक त्रिभुज बनेगा जिसकी साइड होंगी 6 8 10, तो 6 8 10 भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा मेरे प्यारे भाई, ये भी समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं ही रहेंगी भाई। हर साइड को दुगना कर दिया, 3 का दुगना कर दिया 6, 4 का दुगना कर दिया 8, 5 का दुगना कर दिया 10, यानी कि डबल साइज का राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। 3 का दुगना कर दिया 6, 4 का दुगना कर दिया 8, 5 का दुगना कर दिया 10, लेकिन ये अभी भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बदलने नहीं वाला, यानी कि आप अगर ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा भी कर दोगे, मल्टीप्लाई भी कर दोगे, तो भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही बनेगा, तो भी वो राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। कांसेप्ट सभी को क्लियर हुआ? लेकिन हम इनको बोलते हैं ड्राइव्ड, इनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट। भाई असली माल क्या है? असली माल है 3 4 5, 3 4 5 को दुगना करके आया है, लेकिन इसकी आत्मा तो 3 4 5 में ही अटकी हुई है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। तो 3 4 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम बोलते हैं बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर आप बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, किसी नंबर से गुणा भी कर दोगे, तो भी वो पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको यहां पे समझा भी दिया भाई, 3 4 5 का दुगना कर दिया तो 6 8 10, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। आप 3 गुना करोगे, 3 4 5 का 3 गुना कर दो 9 12 15, 9 12 15 भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 9 12 15 भी इस नियम को संतुष्ट करता है, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर 15 स्क्वायर होता है। 9 12 15 भी पाइथागोरन थ्योरम को संतुष्ट करता है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। 3 4 5 का 4 गुना करोगे, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है, इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या? ठीक है, आप इसका आधा भी करोगे ना, 3 4 5 का आधा भी करोगे, 3 का आधा 1.5 है, 4 का आधा 2, 5 का आधा 2.5,
तो भी ये पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा मेरे दोस्तों। ये भी राइट एंगल बनाने वाली भुजाएं रहेंगी। आप इसमें √5 से गुणा कर दोगे ना, √5 से 3√5, 4√5, 5√5, ये भी मेरे दोस्तों पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा। ये भी राइट एंगल बनाने वाली भुजाएं रहेंगी। यानी कि अगर आप ट्रिपलेट को किसी भी नंबर से गुणा कर दोगे तो भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? बिल्कुल नरेंद्र, समझ में आया? ठीक है जी, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई समस्या है। ठीक है ना? तो हमने आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाया मेरे प्यारे भाई कि ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये है बेसिक। कहां गया दोस्तों? ये है बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर आप ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, किसी भी नंबर से, चाहे दशमलव में हो, चाहे रूट में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, तो जो नया सेट आएगा वो भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा। लेकिन हम उसको ड्राइव्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। वो पाइथागोरस थ्योरम को मेरे प्यारे भी संतुष्ट करेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, कोई परेशानी नहीं है। चलेगा बच्चों, मैं यहीं पे आपसे एग्जांपल पूछता हूं, आसान रहेगा मेरे प्यारे भाई। जैसे मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों कि ये वाली साइड 16 है, ये वाली साइड बच्चों 30 है, तो हम आपसे पूछते हैं बताइएगा ये वाली भुजा कितनी होगी? जवाब दीजिएगा, ये भुजा कितनी होगी? ये साइड 16 है, ये साइड 10 है, 30 है, हाइपोटेनस मैंने आपसे पूछा है। अब 16 30 तो आपको यहाँ पे कोई ट्रिपलेट नहीं दिखाई दे रहा, तो या मैं पाइथागोरस थ्योरम तो लगाऊंगा नहीं। तो बच्चों हमने क्या सिखाया है? आप कहोगे सर आपने कुछ नहीं सिखाया। तो बच्चों जब भी ऐसा है ना 16 और 30, आप इनका रेशियो ले लिया करो। रेशियो किससे कट रहा है? 2 से। 16 30 को मेरे दोस्तों किससे डिवाइड करो? 2 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड हो रहा है बच्चों? 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से 16 कट रहा है 8 बार, 2 से 30 कितनी बार कट रहा है? 15 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप पहचान लोगे आसानी से, अब हर वाला का आसानी से पहचान लेगा। बच आप ना रेशियो अनुपात ले लिया करो। ये 8 है, ये 15 है, तो बच्चों कितना आ गया? 17। 8 15 17 ट्रिपलेट है मेरे दोस्तों, 8 15 17 ट्रिपलेट। समझ में आया? अब 8 15 17 का यहाँ पे क्या कर रखा है? दुगना। 8 का दुगना 16 लिख रखा है, 15 का दुगना 30, तो ये भी 17 का दुगना आएगा मेरे प्यारे भी 34। यानी कि ये वाली जो भुजा होगी 34 होगी, 34। यानी कि मेरे दोस्तों जिससे मैंने डिवाइड किया है, मैंने 2 से भाग दिया था, वापस 2 से गुणा भी करनी पड़ेगी। यानी कि अगर ये साइड 16 है, ये 30 है, तो तीसरी साइड जो होगी हाइपोटेनस वो 34 होगा, 34 सेंटीमीटर। बोलो हाँ। अगर ये 16 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा मेरे प्यारे? 34। समझ में आ गया सभी को? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात आपकी एकदम अच्छी तरीके से समझ में आई है, इसमें एक भी पैसे का डाउट नहीं है। ठीक है जी, चलेगा मेरे प्यारे भी, आगे चले। ओके, मैं आपसे कहता हूं कि 2.1 है, अभी ये 7.2 है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये साइड कितनी होगी? ये 2.1 है, ये 7.2 है, तो ये वाली भुजा कितनी होगी? जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। एक तो तरीका है मेरे दोस्तों कि आप यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने में टाइम बहुत लगता है, मुझे पसंद नहीं है। दूसरा है मेरे प्यारे भाई कि यहां पे आप इनका रेशियो ले लो, किससे डिवाइड हो रहा है? मतलब बच्चों किससे डिवाइड हो रहा है? तो आप कहोगे सर 3 से डिवाइड हो रहा है, 0.3 से कट रहा है, 0.3 से डिवाइड हो रहा है, ये 0.3 से कट रहा है, 3 7 21 दशमलव है ना, ये 0.3 से डिवाइड हो रहा है 7 बार, ये 24 बार, 0.3 से भाग करेंगे 3 7 21 कट जाएगा, ये 24 बार। अब देखो ट्रिपलेट लिखा हुआ आपके सामने 7 24, 7 24 मेरे दोस्तों, तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 25 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, आपने डिवाइड किससे करा है? 0.3 से डिवाइड करा है, तो वापस आपको 0.3 से गुणा भी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे हर साइड 0.3 गुना है। 24 का 0.3 गुना 7.2, 7 की 0.3 में गुणा करेंगे 2.1, तो 25 की 0.3 में गुणा करेंगे 7.5, तो ये वाली जो साइड है मेरे दोस्तों 7.5 आएगी। बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, कितना इजीली आपने कर लिया। तो अगर ये साइड 2.1 है, ये 7.2 है, तो कितना आएगा? 7.5 आ जाएगा, 7.5 यूनिट्स। वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, सभी बच्चे समझ पाए हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ पाए हैं, एक पैसे की समस्या इसमें नहीं है। अब मैं आपसे कह दूं कि ये साइड जो है 9 इंटू रूट 7 माइनस 1 है, 9 इंटू रूट 7 माइनस 1, ये है 41 इंटू रूट 7 माइनस 1, 41 इंटू रूट 7 माइनस 1। तो आप मुझे बताओ कि ये वाली साइड कितनी होगी? जवाब दीजिएगा, ये वाली साइड कितनी होगी बच्चों? करो, 9 इंटू रूट 7 माइनस 1 है, ये 41 इंटू रूट 7 माइनस 1 है, तो ये वाली साइड कितनी होगी मेरे प्यारे? जवाब दीजिएगा सभी लोग, सभी लोग फटाफट फटाफट जवाब देंगे मेरी बातों का। आप अच्छी तरीके से कह पाएंगे सर बिल्कुल टेंशन मत लो सर, रूट 7 माइनस 1 की यहां भी गुणा है, रूट 7 माइनस 1 की गुणा यहां भी हो रही है, तो यहां भी रूट 7 माइनस 1 की गुणा होगी। सर रूट 7 माइनस 1 तो यहां भी आना है, बस मैं अगर हाइपोटेनस यहां 41 है या 9 है, तो देखो ट्रिपलेट लिख रहा है 9 40 41, 41 सबसे बड़ी भुजा है, एक लेग 9 है, तो दूसरा लेग कितना होगा? 40, तो आएगा 40 इंटू रूट 7 माइनस 1 सेंटीमीटर, 40 इंटू रूट 7 माइनस 1 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आएगी बात? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है आप लोगों को? ठीक है जी, बस ये फर्क है 9वीं में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है और जो कंपटीशन में आप पढ़ रहे हो, 9वीं में आपको ये सब चीजें नहीं बताई गई थी। वहां पे अगर आपसे पूछते तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करते, ठीक है ना? लेकिन आज इतना इंपॉर्टेंट, इतना जो है समय हमारे पास नहीं है, तो समय को कम करने के लिए हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है? बताइएगा बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं है, कर पाओगे? एकदम ईजी हो गया, मजा आ रहा है? आप बोलोगे हाँ जी सर चलेगा। मैं आपके सामने और एग्जांपल लेता हूं, चलेगा मेरे दोस्तों? ये बताइएगा ध्यान से कि जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं, ये साइड 18 है, ये साइड 27 है, तो ये साइड कितनी होगी मेरे प्यारे भाई? ये साइड, ये 18 है मेरे दोस्तों, ये 27 है, ये वाली साइड कितनी होगी? करो। अब ध्यान से मेरे प्यारे भाई सुनिएगा, मैं आपको समझाऊंगा बड़े प्यार से। ये कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा, ये कोई भी ट्रिपलेट नहीं बना। अगर आप 18 27 को 9 से काट भी दोगे, 9 से डिवाइड भी कर दोगे, तो 9 दूनी 18, 9 से 27, 2 और 3 का कोई ट्रिपलेट नहीं बनता। तो भाई अगर मुझे ये साइड निकालनी है तो दो रास्ते हैं, या तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, या तो मैं पूरी पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं। अगला कंसेप्ट समझ रहे हो? अगला कंसेप्ट कि अंडर रूट 18 स्क्वायर प्लस 27 स्क्वायर, या तो मैं मेरे प्यारे पूरी पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, इसमें टाइम लगेगा। या फिर मेरे प्यारे भी 18 और 27 में क्या कॉमन है? 9, 9 से डिवाइड हो रहा है, रेशियो लेता हूं मैं, 9 से डिवाइड हो रहा है, 18 27 में 9 कॉमन है, तो 9 से डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? 9 3 27। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूं, स्मार्ट तरीका करने का। बच्चों देखो यहां भी 9 से गुणा है, यहां भी 9 से गुणा है, तो 9 से गुणा तो होनी होनी है, 9 से गुणा तो आएगा ही आएगा। मुझे केवल और केवल बच्चों इस 2 और 3 पे पाइथागोरस लगाना है और कुछ नहीं करना। मुझे केवल 2 और 3 पे पाइथागोरस लगाना है, दोनों में 9 कॉमन है भाई, 9 यहां भी है, 9 यहां भी, तो 9 से तो गुणा होनी होनी है, तो मुझे केवल 2 और 3 पे पाइथागोरस लगाना है और कुछ करना ही नहीं है। यानी कि मेरे दोस्तों 2 और 3 अगर लेग्स है तो हाइपोटेनस क्या होगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 4 9 13, यानी कि 9 रूट 13 सेंटीमीटर मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। देखो समय बचा, जल्दी कर लिया।
9√13 सेंटीमीटर। समझ में आया? आप बोलोगे सर ये तो बहुत बढ़िया है, हमको तुरंत समझ में आ गया। अब जैसे मेरे प्यारे में मैं आपसे पूछता हूं कि ये वाली जो साइड है 63 सेंटीमीटर है 63, ये वाली साइड जो 35 सेंटीमीटर है 35 सेंटीमीटर, तो आप मुझे बताओ ये वाली भुजा कितनी होगी? ये वाली भुजा करिएगा। गलत हो गया सर, गलत मत करो रोहित। एक कंसेप्ट में आपको अगर चार चार पांच पांच एग्जांपल देके समझा रहा हूं और उसके बाद भी आप गलत कर रहे हो या नहीं सीख रहे हो, नहीं डाउट आ रहा है, इसका मतलब आपकी मानसिक क्षमता बिल्कुल जीरो है। आप मुझे बताओ कि ये बहुत आसान चीज है, एग्री करते हो इस बात से? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। और हर कंसेप्ट में आपको चार चार पांच पांच एग्जांपल दे रहा हूं, हिंदी में भी बोल रहा हूं, इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, और चार चार पांच पांच एग्जांपल के बाद भी अगर आप गलत कर रहे हो और आप नहीं सीख रहे या आपको डाउट आ रहा है, इसका मतलब आपकी सोचने की क्षमता बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। आप देखो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी तुमको गणित सिखाने के लिए मुझे। ठीक है भाई। अब देखो पाइथागोरस लगाऊंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा कैलकुलेशन करते करते। अब 63 और 35 में देखो किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से। 7 कॉमन है, इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों 7 पंजे 35, और बच्चों ये है 7 7 नाम 63, 7 नाम 63। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात समझ में आ गई है। अब हर कोई बालक ये कह सकता है सर 7 की गुणा यहां भी है, 7 की गुणा यहां भी है, तो यहां भी तो 7 की गुणा होनी है, सब जगह 7 की गुणा हो रही है तो 7 की गुणा तो होगी ही। अब मुझे केवल पाइथागोरस लगानी, इसमें 9 है, ये 5 है, तो ये कितना आएगा मेरे दोस्तों? आएगा अंडर रूट 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब 81 में से 25 घटाएंगे मेरे दोस्तों, तो 81 में से 25 घटाएंगे 56, 7√56। तो ये वाली जो साइड आएगी वो 7√56 सेंटीमीटर आ जाएगी, बात समाप्त। कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात हर कोई बालक समझ पाया है, यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, 7√56। ठीक है, कर पाओगे? चलेगा। तो एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले तक क्या समझाया, पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट मतलब ऐसी तीन पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, ऐसी तीन धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो पाइथागोरस थ्योरम के नियम को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का पाइथागोरस का नियम, जिसमें ए और बी टांगे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, सी हाइपोटेनस है, इस नियम को संतुष्ट करती हैं या फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं, समकोण त्रिभुज बनाती हैं, ऐसी तीन धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को हम ट्रिपलेट कहते हैं। ये बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट है जो मैंने आपको लिखा याद करने के लिए बोला। अगला कंसेप्ट मैंने आपको समझाया कि जो सबसे बड़ी भुजा है वो हाइपोटेनस कर्ण होती है मेरे प्यारे भी। अगर आप बेसिक ट्रिपलेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी आपका ट्रिपलेट ही रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही रहेगा, बदलने नहीं वाला। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। बिना पाइथागोरस थ्योरम का मतलब डायरेक्ट इस्तेमाल करें कैसे जल्दी कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको समझाया। ठीक है भाई साहब, अब आगे चले हैं जी। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा सभी लोग, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बहुत फेमस है मेरे प्यारे भाई, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये वाली साइड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली साइड मेरे दोस्तों 2ab है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये वाली साइड क्या होगी, बताओ जरा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, जिसकी एक टांग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक टांग 2ab है, तो ये वाली साइड क्या होगी बताइएगा मेरे प्यारे भाई, करो। आवाज एकदम क्लियर है? बिल्कुल हो सकता है प्रेम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए सपोज अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं मेरे दोस्तों, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से मेरे दोस्तों आप बोलोगे हाँ जी सर क्वेश्चन मार्क है आपका हाइपोटेनस। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर का होल स्क्वायर a की पावर 4 प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस अब 2ab का होल स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो गया मेरे दोस्तों बराबर क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर। यही है भाई। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो भैया बहुत प्रॉब्लम है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, 2ab का होल स्क्वायर 4 स्क्वायर b स्क्वायर। अब मेरे दोस्तों घटाइएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 बचेगा। 4 में से 2a स्क्वायर b स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों? प्लस का 2, यानी कि हो जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ बच्चों क्या बन गया? ये क्या बन गया? तो आप कहोगे सर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। अगर आप देखो तो सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं बन गया मेरे प्यार भी? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इन दोनों की गुणा करेंगे 2a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन मार्क कितना आ गया मेरे प्यार भी? क्वेश्चन मार्क यहाँ से आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, जिसको ना समझ में आया हो वो रट लो मेरे दोस्तों, अब इससे आगे समझाने में टाइम नहीं दिया जा सकता। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा 2ab कॉमा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मेरे प्यारे भाई क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। क्योंकि मैंने ये पाया है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का जो होल स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं हैं, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हर किसी बच्चे को बात समझ में आ गई होगी। तो जब भी आपके सामने अगर किसी सवाल में ऐसा दिखाई दे ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट ही रहेगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मेरे दोस्तों देखो ये तो 2ab है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो पॉजिटिव रहेगा ना, दो संख्याओं को जोड़ के पॉजिटिव आएगा मेरे दोस्तों। यहाँ जो है a बड़ा है b से, कोई जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा करता है कि a की जगह x लिख देगा, a की जगह क्या लिख देगा x, और b की जगह लिख देगा 1x, x b की जगह लिख देगा 1x स्क्वायर माइनस 1, a की जगह x पुट कर दो और b की जगह 1 पुट कर दो, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। ये भी मेरे दोस्तों पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये भी मेरे प्यारे भाई पाइथागोरन ट्रिपलेट है, x स्क्वायर माइनस 1 2x और x स्क्वायर प्लस 1, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। बहुत क्रिएटिव एग्जामिनर है, बहुत क्रिएटिव। अब जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने सवाल ये आ गया, आपके सामने एग्जामिनर सवाल ये दे दिया 4x स्क्वायर माइनस का 9 है भाई और ये 12x, और आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों ये वाली साइड क्या होगी? ये आपसे पूछ लिया एग्जामिनर ने, करो जरा।
ये एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है प्यारे बच्चों, जिसमें ये साइड 4x स्क्वायर माइनस 9 है, ये साइड 12x है, ये वाली साइड क्या होगी, करो बताओ बच्चों। सर क्लास रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? ये क्लास लाइव खत्म होने के बाद आपके पास रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगी, आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। बताइएगा मेरे प्यारे भाई। तो देखिए ये यही है कंसेप्ट, मैंने अभी आपको प्रूफ करके समझा कि a² - b² 2ab और a² + b² पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ध्यान रखिएगा। अब एग्जामिनर यहाँ पे काफी क्रिएटिविटी करता है, अब a की जगह x, b की जगह 1 रख दिया मेरे दोस्तों, ये भी ट्रिपलेट ही है। अब ये है a² - b², देखो क्या क्या, a की जगह 2x रख दिया बच्चों, a की जगह 2x रख दिया है ना, तभी तो 4x स्क्वायर आएगा, 2x का स्क्वायर। अभी b की जगह क्या रख दिया बच्चों, 3, b की जगह रख दिया 3, 3 का स्क्वायर, तभी तो 9 आएगा, तभी तो 9 आएगा। तो a की जगह 2x रख दिया है, b की जगह 3 रख दिया, तो 2x स्क्वायर - 3 स्क्वायर। a की जगह बच्चों 2x रख दिया है, b की जगह 3, अब 2 गुणा 2x गुणा 3, तो 2 दूनी 4 दिया 12x, देखो 12x हो गया मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्तों हाइपोटेनस क्या होगा बताइएगा, a² + b² यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि मेरे दोस्तों जो इसका हाइपोटेनस होगा वो 4x स्क्वायर प्लस 9 होगा हाइपोटेनस। बताइए बच्चों मजा आया कि नहीं आया, समझ में आया? ठीक है जी, क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ पे लिखा है, चलेगा मेरे प्यारे भाई, सभी बच्चों को बात समझ में आई है, ठीक है ना? ओके, तो ये है मेरे प्यारे भाई आज की क्लास, और आज की क्लास में मैंने आपको समझाया है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगती है मेरे दोस्तों, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है, कैसे उनका इस्तेमाल होता है, मैंने आपको उसको बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दिए। यस मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं गोविंद। और आज की क्लास को जो है हम यहीं पे विश्राम देंगे, असली जो कहानी है वो आपकी कल से शुरू होगी, ठीक है ना? कल मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला समझाऊंगा, कल भी बेसिक ही चलेगा, शुरू की 3 क्लास तक बेसिक ही चलेगा, उसके बाद आपके सवाल शुरू होना शुरू होंगे, ठीक है? बाकी हम कल करेंगे दोस्तों, बाय। ठीक है, देखो मैं अपनी तरफ से हर एक चीज समझा रहा हूं, पर आपको भी घर से पढ़ के आना चाहिए, एक तो वैसे भी आपने पढ़ी नहीं बचपन में, और अभी भी उठा के आ जाओगे तो आपको दिक्कत होगी, मेरे साथ खुद पढ़ोगे तो ही आपका भला होगा। चलिए बाय।